आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं कि यमन में ना एक ईसाई ने नीचे स्लेब पहन ली, स्लेब पहनते ना ईसाई, नीचे वो पहन ली, ऊपर जुब्बा पहन लिया, सर पे इमामा बांध लिया, मुसलमानों वाला लिबास। एक मुसलमान आलिम दीन के पास गया और जाके कहने लगा कि मैंने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का तर्जुमा और माना और तशरीह पूछनी थी। उन्होंने कहा पूछें। कहने लगे ये जो तिरमिजी में हदीस है, हुजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से डरो, ये तो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। उसका ख्याल था कि अंदर मुझे देख लेगा कि मैंने जुनार पहना हुआ है, स्लेब पहनी। कहने लगा इस हदीस का क्या तर्जुमा है? तो आलिम दीन ने ना तर्जुमा भी बताया, तशरीह भी की। वो हास के दूसरे आलिम के पास चला गया, उनसे जाके भी तर्जुमा पूछा। उन्होंने भी अपनी फहम के मुताबिक, इल्म के मुताबिक तर्जुमा बताया। फिर तीसरे के पास, चौथे के, 7 उलमा के पास गया। ये करते करते बगदाद शरीफ पहुंच गया और पहुंच गया हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में। कहने लगा हुजूर इस हदीस का क्या तर्जुमा है कि तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो आप फरमाने लगे इसका तर्जुमा ये है कि ये जुब्बा उतार और नीचे तूने स्लेब पहनी है, वो तोड़ और कलमा पढ़ के मदीने वाले का गुलाम बन जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तर्जुमा है इसका। अब वो उसने कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गया, स्लेब भी तोड़ दी, बात मान भी गया। लेकिन वो कहने लगा हुजूर वो 7 उलमा जिनके पास पहले गया हूं, शायद मुझसे को पूछे तो मैं कह दूं कि वो पढ़े ही नहीं, वो मेहनत ही नहीं करते। माशाअल्लाह, हमारा तो ये लबो लहजा होता है, वो जी मैं नेक पढ़ा हूं। हम तो दूसरों की नफी करने का माना अपने आप का इस बात समझते हैं। हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे क्या कहा तुमने? उन 7 ने ये बताया? फरमाने लगे ये भी इस हदीस का तर्जुमा ही है। कि उन्होंने नहीं बताया। कहने लगे क्या मतलब? फरमाने लगे उन 7 को पता चल गया था कि तुझे कलमा पढ़ाने का सवाब अल्लाह ने मेरे हाथ में लिखा हुआ है, ये मेरे खाते में लिखा है कि जुनैद तुझे कलमा पढ़ाएगा, वरना समझ वो भी तुझे गए थे। पर उन्होंने कहा कि तेरा सवाब जुनैद बगदादी के खाते है, लिहाजा तुझे भेजना है ताकि तू वहां तक पहुंच जाए। अब बात को समझे ना। अब मैं एक फिक्रा जो मैं बड़ा कहा करता हूं, फिर कहता हूं, किसी को इज्जत वो देता है जो खुद साहिब इज्जत हो। जिसके अपने पास ना हो वो किसी को दे सकता